मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय प्रमोद कुमार जी, एडवोकेट, संपादक, वंचित स्वर, आमंत्रित करता हूँ कि अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद संचालक महोदय, सम्मानित मंच और उपस्थित सभी यहाँ पर साथियों। मैं सबसे पहले आज के इस निराशा हताशा के दौर में जो एक मंजर दिख रहा है देश में कि जो सब कुछ एक ताकत ऐसी सत्ता पर काबिज है जो सब कुछ तहस नहस कर देना चाहती है, जो मानवतावादी भारत के निर्माण का एक रास्ता चल पड़ा था उसको फिर से तहस नहस करके वही एक अंधकार युग में इस देश को धकेल देना चाहती है। ऐसे दौर में अगर कोई एक उम्मीद की किरण के रूप में कोई नजर आता है तो ये वामसेफ और उसका PS4 आंदोलन। मैं बहुत ज्यादा व्यक्तिगत रूप से मैं वामसेफ का एहसानमंद हूँ कि अगर ये संगठन न बना होता तो हम भी खाली एक पढ़े लिखे अनपढ़ों के अलावा कुछ नहीं। हमने नाम तो पढ़ लिख लिया, MA कर लिया, PhD कर ली, LLB कर ली, लेकिन जो एक्चुअल जो एजुकेशन अगर हमें मिली, जो वास्तव में इस देश का इतिहास पता चला, इस देश का सच्चा अगर इतिहास पता चला, यहाँ का सामाजिक संरचना, इस देश के में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए आखिर लड़ा है तो किसने लड़ा है, इस भारत को आदर्श भारत बनाने के लिए प्रयास, ये अगर हमें पता चला तो वामसेफ के माध्यम से पता चला। अगर वामसेफ न बना होता तो हमें ये कुछ भी पता नहीं होता। पता नहीं कौन कौन हमारे बापू बना दिए जा रहे थे, कौन कौन हमारे चाचा बना दिए जा रहे थे, जिनका हमारे विकास और भले से कोई लेना देना नहीं था। पूरी की पूरी तरीके से हमारी बर्बादी और हमारे विनाश का जिनका रोल था उनको हमारा बापू और चाचा बना के हमें परोसा गया था। अगर ये वामसेफ न बना होता हम बाबा साहब को भी न जान पाए होते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी पूरी तरीके से उनके कामों को यहाँ पर बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया गया था। तो इसलिए मैं इस संगठन का आभारी हूँ और इस समय विशेषकर आभारी हूँ। इस समय जैसे 2018 से ये जो PS4 डोर टू डोर जो अभियान चला है और ये PS4 डोर टू डोर अभियान ने आज वो कमाल किया है कि आप देख सकते हैं 24 का जो ये चुनाव मैं पिछले साल देख रहा था, PS4 डोर टू डोर मिशन 24 था, वास्तव में वो मिशन 24 बन गया और आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के हाथ में संविधान ही संविधान नजर आ रहा है। कोई कह रहा है मैं संविधान को बचाऊंगा, कोई कह रहा है मैं संविधान लागू करूंगा, आप हमारा साथ देकर देखो। तो वो अगर काम है तो ये यहाँ पर जो ये मंच आपके सामने जहाँ पर आप बैठे हैं ये, लेकिन इसमें इतना ज्यादा खुश हो जाने या अभी इतराने वाली स्थितियां नहीं, क्योंकि जितना हम काम करते हैं उससे तेजी से हमारा दुश्मन काम कर देता है, क्योंकि उसको बड़ी महारत भी हासिल है, वो पहले से बड़ा एक्सपर्ट है, उसके पास संसाधन भी है, सब कुछ है। हमारा ये कार्यक्रम के आयोजन में हमारे साथियों के घोड़े टूट गए, पता नहीं ये खर्चा कैसे कितना मुश्किल से मैनेज करेंगे, कितना 1.5-2 महीने से मेहनत में लगे हैं, दिन रात मेहनत में लगे, अपना ड्यूटी छोड़ के यहाँ पर काम कर रहे, ड्यूटी दिन भर कर रहे, शाम को ये काम कर रहे, तब ये काम हुआ है। तो लेकिन ये काम अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, बहुत तेज गति से। आप लोगों ने हमको यहाँ पर इतना बैठा के ये कारवां, ये मशाल सौंपी है। अब ये आगे की जिम्मेदारी हम सब लोग की यहाँ पर है कि इस मशाल को हम अपने डोर टू डोर पहुंचाने में, इस अभियान को हम लोग भी अपनी भागीदारी निभाएं, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब मैं जब समय का अभाव है क्योंकि वक्ता बहुत हैं और बड़े अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ पर हम बैठे हुए हैं जिनको हमें बहुत ज्यादा सुनना जरूरी है, मैं विषय पर आता हूँ। वैसे तो यही हो जाता है कि इतना कुछ कहने की इच्छा करती है, क्योंकि मैं भी पूरा जीवन इसी मुद्दे, मुझे स्टार्टिंग में ही बाबा साहब मिल गए थे, मिशन मूवमेंट मिल गया था, वामसेफ मिल गया था, तो मुझे तो लगता है मेरा जीवन धन्य है, मैं एक सफल जीवन की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं अपने जीवन को एक सफल रास्ते पर चला रहा हूँ। तो इसलिए बहुत कुछ उद्गार रहते हैं, बहुत कुछ सोच रहती है, लेकिन समय का अभाव रहता है। तो मैं विषय पर ही आ रहा हूँ
कि ये मूल निवासी बहुजनों का सामाजिक अभिसरण ही राष्ट्र निर्माण का सरल समीकरण है। अभी जैसे कि चंद्रा साहब ने भी जिक्र किया था, कल मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी का यहाँ हमारे जयंती। हम लोग इतने निर्लज लोग हैं, हम लोग इतने नालायक लोग हैं, हम खाते किसी का है, गाते किसी का। आज मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के बसाए हुए यहाँ कई हरिनगर, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने उस समय यहाँ जमीनें बंटवा दी यहाँ के शिल्पकारों, उस समय उनके फौज में भर्ती के रास्ते खोल दिए। उनके प्रयासों से पता नहीं कितने लोग फौज में भर्ती हो गए होंगे और उनके बच्चे आज कहां से कहां पहुंच गए होंगे। लेकिन अगर उनसे पूछो कि भाई किसने आपके रास्ते खोले, उन्हें कोई पता नहीं होगा। उनके घरों में टन टनाटन के अलावा कुछ नहीं हो रहा होगा। किसकी बदौलत हमारे ये रास्ते खुले, किसने हमें जमीनें दिलवाई, किसने हमें नौकरियां दिलवाई, हमको ये सब पता नहीं रहता है। क्योंकि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना भविष्य भी निर्माण नहीं कर सकती। तो वो हमारी स्थिति है। तो जैसे कि मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने आपने देखा, उस समय हमारा वर्गीकरण कर दिया था, उस समय हमको एक क्लास बना दिया था कि भाई आप जातियों में मत बटिए। अगर आप जातियों में बटेंगे, आप आपस में लड़ते रहेंगे तो आप कभी समाज निर्माण। पहले उन्होंने भी टमटा सुधारणी सभा बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने उसे संशोधित करके शिल्पकार सभा को महाशिल्पकार सभा बनाई, ताकि ये सब एक से एक दस्तकारी से जुड़े हुए लोग हैं, एक से एक हुनरमंद लोग हैं। अगर ये सब मिलजुल कर चलेंगे तो इनकी अच्छी खासी संख्या है। ये इस देश की, इस समाज की हुकूमत भी अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन हमने मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी को नहीं जाना। हमने मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी को भी जाना तो जब हम यहाँ संगठन में आए, इस विचार को समझा तब जाना। ये चीज हमें बाबा साहब दे गए थे, शेड्यूल कास्ट, एक वर्ग बना गए थे, क्लास बना गए थे। हमने उसको भी बहुत गहराई से नहीं लिया। और जैसे कि अभी फिर जो हमारा विरोधी ताकत है वो उसको बड़ी तेजी से, अभी फिर ये पहला विषय जुड़ जा रहा है। पहला विषय क्या जुड़ जा रहा है कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें एक और आगे बढ़कर, शेड्यूल कास्ट से आगे बढ़कर मूल निवासी आइडेंटिटी दे दिया। सबसे बढ़िया, मैं खुद बता रहा हूं अपना अनुभव। मैं 4-5 साल पहले, 7-8 साल पहले, मैंने जब ये अखबार का भी नाम आता की बात आई कि अखबार एक चलाना है, अखबार शुरू किया जाए, नाम रखा जाए, अब वही आता था दलित दलित। तो अंदर से कॉन्शियस अलाउ नहीं करती थी यार हम दलित नहीं हैं। हम क्यों दलित हैं? अपने पुरखों को पढ़िए, अपना सच्चा इतिहास जानिए। आप इस देश के मूल निवासी, आप इस धरती के असली मालिक हैं। ये आपके महापुरुष तो बता ही रहे, साथ में जो विरोधियों के महापुरुष भी बता रहे हैं, उनके भी लेखक बता रहे हैं। बद्रीदत्त पांडे बता रहे हैं, उत्तराखंड का मूल निवासी, यहाँ का शिल्पकार। बाल गंगाधर तिलक बता रहे हैं, राहुल सांकृत्यायन बता रहे हैं, और जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं आप लोग इस धरती के, इस देश के मूल निवासी। और हम अपने को कह रहे हैं दलित। तो कहीं ना कहीं हमें बड़ा अजीब सा लगता था भाई कि हम ये दलित नहीं। तो वहां पर ये संगठन ने, जो वामसेव ने इतना बढ़िया एक कंसेप्ट ये मूल निवासी का तैयार करके दिया कि SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी। लेकिन जैसे ही मूल निवासी पर काम होना शुरू हुआ तो दुश्मन तिलमिलाया, और उसने फट से, मैंने अभी चंपावत में भी ये बात रखी थी कि ये जो विचारों की, जो भारतीय संविधान को लागू करने की बोली तय करेगी आगे शासन की पूरी, जो ये जो बोली तय करती है, जो मूल निवासी यहाँ तैयार हुआ, तो फट से आप देखेंगे पूरे उत्तराखंड में दिखता है, मुझे देश में भी दिखता है, मेरी माटी मेरा देश। वो भी कहने लगे ये मेरी माटी है, मेरा देश है, यहाँ तुम्हारा ही नहीं है, हमारा। जगह जगह आप देखेंगे उत्तराखंड में उन्होंने, अभी परसों में देख रहा था, मूल निवासी 1950, मूल निवासी प्रमाण पत्र दो, लेकिन 1950 मूल निवासी। अरे भैया, मूल निवासी का मतलब 1950 कहां से हो जाएगा? मूल निवासी का अर्थ तो मूल निवासी होगा, ये स्थायी निवास चल सकता है, दूसरी चीजें चल सकती हैं, मूल निवासी का मतलब मूल निवासी होगा। तो ये जो मूल निवासी शब्द हमें हमारे विचारधारा ने, संगठन ने दिया, तो हमको सचमुच अब इसे आत्मसात करने की जरूरत है। अगर हम केवल इसे मंचों तक रखेंगे तो काम नहीं बनेगा। हमको कई सालों से जो विरोधी लोगों ने उस पर पहले से ही काम स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आज हमारे संगठन ने हमें पिछले 5-6 साल से शब्द दिया है। अब हम इस पे आगे
काम करने का अगर हम करें, हम आपस की जो वास्तव में जो दूरियां हैं, मतभेद है, हमको आपस में सहभोज भी करने चाहिए, रोटी बेटी की दिशा में भी प्रयास करना चाहिए, जितने हो सके हम मतलब वास्तव में जो भाईचारा हमें बनाएंगे। अगर हम नहीं केवल हमारा मंचों तक रहेगा तो अभी जैसे 21 को हुआ था, मैं फिर वहां पर कह रहा हूं कि ये होता है बुद्धिजीवी संगठन अगर आपका मार्गदर्शक होगा। हम 21 को हम भी भटकते, लेकिन हमारे संगठन ने हमें ऊपर से गाइड किया नहीं। ये दुश्मन की चाल है आपको लड़ाने के लिए। कुछ भी नहीं बचा आज नौकरियों में, सारा निजीकरण हो गया, सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया, सारे जो सरकारी कंपनियों को बेच दिया, नौकरियां बची कहाँ हैं आपके पास? बाकी सिर्फ अभी आर्य जी ने, रघुनाथ लाल जी ने बताया कि उत्तराखंड में ही 26,000 पोस्टें, उत्तराखंड जैसा छोटा सा स्टेट जहां पे 26,000 नौकरियां आउटसोर्सिंग से भर दी गई। अब आपकी नौकरियां बची कहां है? प्रमोशन आपका था वो बंद कर दिया है, तो बचा आप कुछ है नहीं, उसमें आपको लड़ाने के लिए उपवर्गीकरण कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि साहब हमारा वो बचाए रखो, हम उसके लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। किसको बचाए रखो? जो बचा ही नहीं, उसको बचाए रखो के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। और दुश्मन ने वो इसलिए काम किया कि हम लड़े आपस में। एक गुट कहेगा ये हम इसको वापस दो, दूसरा गुट कहेगा हमारे लिए बढ़िया काम किया है। लेकिन हमको इन्हीं चारों को समझना है, हमें इन सारी बातों में न पढ़ के समाज निर्माण करना है, BS को दो करना है, हर व्यक्ति को जगाना है, हर महिला को जगाना है, हर बच्चे को जगाना है, हर युवा को जगाना है। और जब हम ये जगा लेंगे तो सब कुछ आपका होगा, तो आपको फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दे दो महाराज, ये दे दो महाराज कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ तुमको क्या चाहिए, आप ये कहने वाले बन जाओगे। और मैं तो यही चाहता हूं कि 2027 के लिए तो कमर कस लीजिए उत्तराखंड को। 2027 को इसको देवभूमि कह रहे हैं, वो अपनी प्रयोगशाला इस उत्तराखंड को बनाना चाह रहे हैं। तो हम कसम खा लें कि हम इसको अपनी प्रयोगशाला बनाकर पूरे देश में एग्जाम्पल सेट करेंगे। और इस उत्तराखंड का मूल निवासी अपने हाथ में राजपाट लेकर दिखाएगा कैसे न्याय मिलता है, कैसे सबका भला किया जाता है, ये हम करके दिखाएंगे। तो ये काम अब हमें करने की जरूरत है। अब हमें ये मांगने के चक्करों में ज्यादा नहीं पड़ना है। आपका सब कुछ एक एक करके खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट लगातार काम कर रहा है, जहां पर सरकार कर पा रही है सरकार कर रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट कर पा रहा है वहां से कर ले रहे हैं। तो हम मांगने में अगर हम रहेंगे, हमारी सारी एनर्जी मांगने में लग जाएगी। हम अपना इतना बढ़िया बुद्धिजीवियों का संगठन है, वैचारिक संगठन है, वो हमें पग पग पर मार्गदर्शन कर रहा है। उसके बताए रास्ते पर चलते रहें, पूरा समाज निर्माण करें, आपस में भाईचारा डेवलप करें, अपना जो अभिशारण एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बंधुत्व को कायम करें और मिलजुल कर चलें, अपनी खाइयों को बांटें, अपनी दूरियों को कम करें। तो 27 में हमारा, मैं उत्तराखंड का पहाड़ का खासकर, अभी मैं मैदान का नहीं बता रहा हूँ, पहाड़ का मैंने एनालिसिस किया है। पहाड़ की कोई भी विधानसभा सीट ऐसी नहीं है जिसमें 30,000 35,000 से कम केवल शेड्यूल कास्ट है। अभी मैं केवल शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूँ। पहाड़ों में 30-35 हजार हर विधानसभा में SC वोटर है, जबकि विधायक वहां पर बनते हैं 15-16 हजार। और हमारा समाज कहता है अरे यार हम तो बहुत ही कम संख्या में, हम तो जीत ही नहीं सकते, हम उनके आगे कहां से जीतेंगे। आप 35,000 केवल SC, अगर उसमें OBC भी आपके साथ आ गया, वहां पर अन्य जो तबके आ गए, तो क्या कुछ आप नहीं कर सकते। तो राजपाट लेने की ओर बढ़िए, सत्ता अपने हाथ में लेने की ओर बढ़िए, लेकिन सत्ता सीधे नहीं आएगी। जब तक समाज निर्माण नहीं होगा तब तक सत्ता नहीं मिल सकती। तो समाज निर्माण के लिए हमारे सामाजिक कार्यक्रम है, हमारे बुद्धिजीवियों द्वारा जो लगातार हमें अभियान दिए जा रहे हैं, इनको हमें करना होगा। दिन और रात की चैन और नींद खो दीजिए। 2.5 साल अपनी नींद और चैन को थोड़ा खो दीजिए। 27 के बाद आपका आराम ही आराम होगा, आप इस उत्तराखंड के हुक्मरान होंगे। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, क्योंकि फिर वही विषय पर जाने की इच्छा करती है, लेकिन कितनी बातें और हो जाती हैं, समय आदमी में बढ़ता है। मैं ज्यादा सभी को सुनने की बहुत इच्छा है मेरी भी। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतने अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आए। अपने अतिथियों का भी धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। तो हम मैं फिर से वामसिक का धन्यवाद करते हुए इसके तमाम ये यहाँ पर जो साथियों ने लगभग 2-2.5 महीने से मेहनत करके इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया है, हम उसमें कोई बहुत ज्यादा आपका सहयोग नहीं कर पाए, इसके लिए मैं